नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। देखिए, घड़ी में सुबह के 8 बज गए हैं और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप तमाम चौकीदार भाइयों के खबर को लेकर। देखिए, चौकीदार के मुद्दे में क्या कुछ हो रहा है लगातार हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से बिहार सरकार चौकीदार के मुद्दे पर मौन हो गई है, चुप हो गई है, खामोश हो गई है, हम आपको ये भी बता रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान है जो चौकीदार के मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हम लगातार चिराग पासवान से भी सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब चौकीदार के मुद्दे में पप्पू यादव की एंट्री हो गई है। जी हां, वही पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद है। आधी रात को आप चौकीदार भाइयों से मिलने के लिए गर्दनीबाग धरना प्रदर्शन में भी गए हुए थे और आज जब हमने चौकीदार के मुद्दे पर पप्पू यादव से बात किया है तो पप्पू यादव ने हमें बड़ा आश्वासन दिया है। देखिए, पप्पू यादव इन दिनों इस वक्त अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन बीते दिनों ही पप्पू यादव ने जब पीसी किया था उसमें उन्होंने चौकीदार भाइयों के लिए बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार की जो पुलिस है वो चौकीदारों को फंसाकर बड़े अधिकारियों को अच्छी तरीके से बचा लेती है और चौकीदार भाई जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दी जाती है। वैसे चौकीदार के लिए भी वो आवाज उठाएंगे। वैसे में पहले आप ये सुनिए कि तमाम मुद्दों पर पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हम तमाम चौकीदार भाइयों से निवेदन करेंगे कि पप्पू यादव से आप भी संपर्क साधिए। हम भी संपर्क पप्पू यादव से साधे हैं और बेहद जल्द पप्पू यादव की एंट्री होने के बाद आप लोगों की जो टूटती हुई हिम्मत है उसमें ताकत और हिम्मत मिलने का काम करेगी। तो पहले आप पप्पू यादव का पूरा बयान सुनिए कि आपके मुद्दे पर पप्पू यादव जो है क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये बाय द वे सस्पेंड होता है और फिर दूसरे महीने 20 लाख रुपया देके पोस्टिंग कर लेता है। चौकीदार दफेदार को सस्पेंड करके बातें को ढक दी जाती है और बनाने वाले और बेचने वाले को सत्ता सियासत बचा लेती है। सिर्फ सत्ता पक्ष तो दोषी नहीं है, नेता में सभी लोग इन्वॉल्व हुए हैं और जो लोग सबसे ज्यादा शराब बेचते थे वो लोग एमएलसी, वो लोग एमएलए का टिकट लेते हैं। तो आप कैसे किसी एक दूसरे को गाली दीजिएगा? जैसे विजय सिन्हा जी हमारे नेता है, वो कहते हैं आरजेडी को पैसा जाता है, आरजेडी ये कहते हैं सत्ता पक्ष को पैसा जाता है। सही माने में जब लगातार 20 सालों के अंदर शराब आ रहा है, शराब पकड़ा रहा है, रेवेन्यू बाहर जा रही है और बिहार का पैसा माफियाओं और पदाधिकारियों के बीच बंदरबाट हो रहा है, तो उसमें नेता कोई हो तो सभी दल के नेताओं को पैसा जा रहा है। मौत पर राजनीति क्यों? 113 आदमी मरे हैं अभी तक, 113 आदमी, 113 आदमी। डीएम एसपी साहब बैठ करके जबरदस्ती दबंगाई करके लाश को जला दिया, बैठ करके। 51-52 आदमी नहीं, 29 आदमी को तो हमने पैसा दिया कल रात तक, 29 अंतिम तक, और 5 गांव हम नहीं जा सके। 113 आदमी लगभग मरे हैं, नाम सहित मेरे पास आ रहा है किस किस गांव कौन कौन लोग मरे हैं। क्यों आनंद फानंद में जला दिया गया? क्यों 2 दिन कैंप करके अब जला दिए? और जो नेता यह कहते हैं ऐसे ही मौत होती है, मरता है, शराब पीते हैं तो मरता है, हम उन नेताओं से और जो लोग पटना के चौराहे पर घूमते हैं और आपदा में जो लोग बाहर चले जाते हैं और घूमने के लिए, वो कभी भी बिहार में नजर नहीं आते, चाहे बाढ़ हो। हम डिप्टी सीएम साहब से पूछेंगे कि बाढ़ में कहीं गए थे कि नहीं? 32 लाख लोग प्रभावित हुए थे, 11 लाख लोगों को राशन पहुंचाया, 11 लाख पैकेट, 1.5 लाख लोगों को 1-1 हजार रुपया मैंने पहुंचाया, 1.5 लाख लोगों को।
9 जिला लगातार 13 दिन हम गांव में रहे। 9 जिला हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष को नहीं देखा। तब इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं होते हैं। अरे सीमान आप बगल में था, नहीं जा सकते थे, कमर आपका टूट जाता। वो तो हम जानते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की कमर टूट जाती है। आंदोलन किसी से बिहार में जाना जाएगा तो निचले पौधान से विपक्ष के नेता के नाम से जाना जाएगा। विपक्ष के नेता आंदोलन के माहिर हैं। हर 2 दिनों पर इनकी यात्रा रुक जाती है, हर 1 दिनों पर इनकी। भाई आंदोलन की क्रांति तो कोई सीखे हमारे विपक्ष के नेता से। हमेशा आंदोलन में ये बहाना ढूंढते हैं। और जब जब बिहार में विपदा आती है, चाहे वो पटना का बाढ़ हो, कोरोना हो, चाहे कोई भी घटना, तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब हो जाता है। और हेलीकॉप्टर से 5 दिन के बाद हमारे नेता जाते हैं और उनको कोई डॉक्टर, कुछ लोग दिखा दिया जाता है दरभंगा में, ऊंचे जगहों पर वो लौट जाते हैं। तो बाढ़ में भी इनको फुर्सत नहीं और यहां भी फुर्सत नहीं। क्या इन लोगों के जेब में पैसा नहीं है? और कुछ लोग जो पैसा दे करके अपना न्यूज चलवाते हैं, क्रांतिकारी लोग 60 लाख का टेंट में रहते हैं, वैनिटेड बॉल में बैठते हैं और क्रांति करते हैं कि बाप रे बाप, ना मुसहरी गया, ना पासवान टोल गया, ना चमक टोली गया, ना डोम टोली गया, ना निसार टोली गया, ना केवट टोली गया, ना गरीब टोली गया, ना बाढ़ में गए, ना तूफान में गए और क्रांति करेंगे। मेरा कैंडिडेट अलाउद्दीन के चिराग है, हम ऊपर से एलियन से ले आए। जी हाँ, तो सुना आपने पप्पू यादव को। पप्पू यादव से जब हमने बात भी किया तो पप्पू यादव ने कहा कि इस वक्त मैं मुंबई जा रहा हूं, मुंबई से आने के बाद चौकीदार भाइयों के संघर्ष में भी शामिल होऊंगा। मुझे आज भी याद है कि चौकीदार भाइयों से मैं किस तरीके से आधी रात को जाकर मिला था, उन्हें आश्वासन दिया था। उस आश्वासन को मैं भूला नहीं हूं और उनके मुद्दे पर मैं बहुत जल्द बड़ा एक्शन भी लूंगा। वैसे में पप्पू यादव की अब चौकीदार दाफेदार के जो मुद्दे हैं उसमें दोबारा एंट्री हो रही है और पप्पू यादव के एंट्री से ये लग रहा है कि अब चौकीदारों को न्याय मिलेगा, क्योंकि पप्पू यादव किसी को न्याय दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और पप्पू यादव गरीबों के मसीहा भी कहलाते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।